अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए या एमबीए इन फाइनेंस है और आपकी एज 30 तक है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो ये वीडियो आपके लिए हिडन जैकपॉट से कम नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया यूपीएससी के पीछे भाग रही है, लेकिन कुछ कॉमर्स स्टूडेंट होंगे जो क्वालिटी टारगेट कर रहे हैं, एक ऐसी पोस्ट जो सैलरी, रिस्पेक्ट और पावर में किसी से कम नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल ग्रेड बी गजटेड ऑफिसर की, जिसमें 1 लाख सैलरी और एक पावरफुल आइडेंटिटी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की, जिसका 2023 से वेटिंग चल रहा था, जिसके लिए आरटीआई लगाकर ये पता किया गया कि 2026 में 1017 पोस्ट का प्रोविजंस है, जो बिल्कुल सही साबित हुई। और हम लास्ट में ये देखेंगे कि 2022 और 2023 की कट ऑफ्स कितनी रही और आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने अप्रोक्स मार्क्स की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं AAO पोस्ट एडवांटेज की, द प्रेस्टीज। ये ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है। इसका मतलब है आज के एरिया के लोगों को डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के लिए आप लोगों के पास आना होगा। मतलब आसपास के लोगों की जो भीड़ है आपके घर के बाहर जमा होने वाली है। अभी जो 8 पे लग चुका है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीस आपको मिलने वाली है सैलरी, और 7 पी की सैलरी भी हम इस वीडियो में ही बात करेंगे सैलरी स्लिप के साथ में। अपॉर्चुनिटीज, अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो आप में से ही 1017 स्टूडेंट्स को कंफर्म अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो अभी से सीरियस होकर स्टडी पे फोकस करेंगे। हिस्टोरिकल वैकेंसी इंटेलिजेंसी 2026 में ये 117 पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, जिसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 457 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 363, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 39, एसटी 67। अगर हम कैंडिडेट प्रोफाइल्स की बात करें तो एज लिमिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, स्ट्रेटेजिक एज उनको रहेगा जो सीएस, एमबीए इन फाइनेंस, एमकॉम या जिनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, उनके लिए एडवांटेज रहेगा पेपर नंबर 3 के अंदर। अगर हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को देखें, 7th पे सैलरीज को देखें तो बेसिक पे जो अभी है 47,600, डीएनएस अलाउंसेस 23,800 और एचआरए जो है 15,000 से, टीए जो है 7,200, मिलाकर ये जो अभी ग्रोस सैलरी है वो 92,800, अप्रोक्सीमेट करंट इन हैंड 80 to 82,000 रुपीज है। अगर हम 8 पे को देखें तो ये जो सैलरी जो है ना बेसिक पे, और अगर हम ग्रोस सैलरीज को देखें तो 1.5 लाख बेसिक हो जाएगी। इसका मतलब है गारंटीड आपको हैंड सैलरी जो रहेगी वो 1 लाख रुपीज आपको मिलने वाली है। अगर हम गजेटेड ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल को देखें तो ऑफिस टाइम रहेगा 9:30 to 6 AM, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इज ऑफ कम्प्लीटली। और मेट्रो डिप्लॉयमेंट्स, आपका जो डिप्लॉयमेंट्स होगा, जो आपकी पोस्टिंग होगी वो एक्स क्लास सिटी के अंदर, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, प्रीमियम लाइफस्टाइल और एक आप अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की बात करें तो यहाँ पर आपके फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस है, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। वेल्थ प्रिजर्वेशन की बात करें तो रिटायरमेंट्स के बाद में आपको एनपीएस और गारंटीज, हाई ग्रेचुइटी पे आउट्स आपको दिया जाएगा। अब करना क्या होगा AAO को, डेस्क ऑपरेशंस आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपको गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को एनालिसिस करना होगा इंटेंसिव, आपको डेटा फाइल्स, आपको ऑडिट कंक्लूजन्स आपको तैयार करने रहेंगे कंपनीज के, और ये सब डेटा जो है आपको ड्राफ्ट करना होगा। आपके जो सुपीरियर और डिपार्टमेंट है, सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल्स को ये रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। अगर मैं बात करूँ फील्ड ऑपरेशंस या डायरेक्ट इन्फॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है उनको इंस्पेक्ट करना होता है टाइम टू टाइम, और आपको ये जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होता है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, जितने भी स्कीम्स है उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। ऑन साइट वेरिफिकेशंस आपको जाना पड़ता है, जहां पर बिल्स और डॉक्यूमेंट्स और फंड वेरिफिकेशंस और रीएम्बर्समेंट्स का काम रहेगा आपका। अगर हम बात करें इंटरनल ट्रैजेक्टरी की बात करें, अभी जो आपकी पोस्ट होगी वो AAO की पोस्ट होगी, एंट्री पॉइंट है। उसके बाद जो आपका प्रमोशंस होगा वो AO पोस्ट के लिए होगा, 6 to 7 years टेक टाइम, और उसके बाद में जो सैलरी इंसेंटिव्स जो रहेगा वो 25 to 30% का हाइक मिलेगा। उसके बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स बनेंगे 3 to 4 year लेटर, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है इसमें DAG,
यानी कि डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल। और ये जो पोस्ट है वो केवल प्रमोशंस और आपको रिटायरमेंट से पहले ये पोस्ट मिल जाएगी। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात की जाए तो स्टेज 1 टियर फर्स्ट आपको पता है 60 मिनट्स का पेपर रहेगा। 4 सेक्शंस रहेंगे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश की आपको प्रिपरेशंस करनी होगी। टियर 2 में भी वही पेपर्स है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन्स रहेगा आपको, और कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स नहीं रहेगा। सारे के सारे पेपर जो रहेंगे वो MCQ बेस्ड रहेंगे और कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा। जो कैंडिडेट AA पोस्ट के लिए है उन्हें टियर 1 और टियर 2 के बाद में पेपर नंबर 3 यानी कि जो अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, AA पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए पेपर नंबर 3 रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका 40 क्वेश्चंस रहेंगे, फाइनेंस और अकाउंट्स के रहेंगे, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 60 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका जो मार्किंग 120। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये बिल्कुल अकाउंट्स का जो 11-12 की जो बुक्स है उससे बिल्कुल मैच करता है। मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो आपकी क्लास 11th अकाउंटेंसी से मैच करता रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी 11-12 की जो बुक्स है आपकी NCERT जो बुक्स है, NCERT विल बी अ परफेक्ट बुक फॉर द बोथ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर लास्ट ईयर्स की कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं रही थी। 2020 में ये लगभग 160 और 2023 में केवल 170 पे रही। फेलियर्स का पाथ होता है वो नॉर्मली नोटिफिकेशंस का वेट करते हैं। जब मैसिव क्राउड इकट्ठी हो जाती है बच्चे, तब वो प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करते हैं, पेपर 3 बाद में करते हैं, तो ये मिस आउट हो जाते हैं। लेकिन जब पाथ ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आप अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करें और उसके बाद में आप ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है, रिवीजन से उसके ऊपर जाएं। अगर ये पाथ आपने लगा लिया ना तो 100% आपके सक्सेस के चांस उतने बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।